नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों शोरों में है। भिवंडी पश्चिम विधानसभा भाजपा उम्मीदवार महेश चौगुले द्वारा जनसभा व रैली का दौर जारी है। वहीं महेश चौगुले के प्रचार को लेकर भाजपा उद्योग आघाड़ी उदयराज सिंह व रवि सिंह के नेतृत्व में चंदन बाग स्थित विराज रेजिडेंसी के परिसर में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। परिसर में उपस्थित महिला व पुरुषों को संबोधित करते हुए भिवंडी पूर्व उप महापौर मनोज काटेकर व मंच पर उपस्थित भाजपा महासचिव एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण गोपाल सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजू परेश चौगुले, भाजपा जिला सचिव बालमुकुंद शुक्ला, महासचिव विशाल पठारे, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता प्रेषित जीवत, भाजपा उद्योग आघाड़ी सहसंयोजक शिवसागर मिश्रा आदि कार्यकर्ता रहे उपस्थित। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में महेश चौगुले का स्वागत व सत्कार महिलाओं द्वारा किया गया। साथ में उपस्थित महिलाओं ने महेश चौगुले को अग्रिम मंत्री बनने की बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। आइए देखते हैं वहां का एक दृश्य। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील पांडे, धन्यवाद। भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल पाटिल जी का मैं स्वागत करती हूं और इसी नोट पे मैं प्रेषित जयवंत जी से कहूंगी कि आप अपना मनोगत प्रबोधन सामने रखें। एडवोकेट हर्षल जी पाटिल इस प्रभात के सम्माननीय नगर सेवक आदरणीय मनोज जी काटी, भारत माता की, उनका अनुक्रमांक 1 होगा। इस चुनाव के प्रचार के लिए हम यहाँ पहले ही लिस्ट में उनका का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में हमने देखा 441 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव को लोकशाही के माध्यम से लड़ा। हमने चुनाव को संविधान के रास्ते से लड़ा। हमने चुनाव में निर्गमित किए हुए नियमों के आधार पर लड़ा, पर कुछ शक्तियों ने चुनाव को जिहाद का माध्यम बनाया। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे दीवार दिख रही है, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फंड से लाई हुई। मतलब हम महायुति के, तो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे खासदार हो, आमदार हो, नगर सेवक हो, एक जोड़ गाड़ बांध के हम लोग जो काम कर रहे हैं भिवंडी शहर में, जिसके हाथ में फंड मिलता है वो निकाल के लेके आता है भिवंडी शहर के लिए। और इतना फंड देने मतलब भिवंडी शहर के इतिहास में पहली बार मिला है। गए लगभग 200-300 करोड़ रुपए मिल गए इधर उधर से, अलग अलग फंड से। और आप देख रहे हैं सब, समझो मैं कामतगर की बात करूं तो कामतगर के रोड रास्ते चालू है, बाकी है वो भी होने वाले अभी ये इलेक्शन के बाद में। तो हम लोग डेवलपमेंट भिवंडी शहर का अच्छा विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्यों नहीं हमारे महेश जी चौगुले को अपना हैट्रिक जो करना है उसको मजबूती से करें। हम लोग हफ्ते में मंदिर में नहीं जाते, कभी रोज भी जाते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे जाते हैं। हमारा कोई ऐसा टाइम नहीं कि एक ही टाइम में हम सब हिंदू जाके एक बात करें। उनकी तरफ से एक ही दिन रहता है शुक्रवार का, उस दिन जो ऐलान होता है वो ऐलान हो गया, वो फाइनल। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक वही माना जाता है। लेकिन हमें अलग अलग मंदिर में जाने के हिसाब से भी हमको सब मेलजोल करना है। अभी रह गए कितने दिन, एक मुश्किल से 6 दिन रह गए। 6 दिन में अपने को बहुत वोट बटाने हैं, जमा करने हैं वोट। हमारे कोई पहचान के गांव गए होंगे उनको भी लेके आना चाहिए, बाहर गए होंगे उनको भी लेके आना चाहिए, कोई बुजुर्ग घर में उनको भी वोट डालने के लिए लेके जाने, क्योंकि एक वोट की कीमत बहुत बड़ी रहती है। समझो विधान भवन में कुछ जरूरत पड़ गई, ऐसी कोई कानून बनाना है, कानून बनाना है तो उसके लिए अपनी बहुसंख्या मांगती है। बहुसंख्या नहीं रहेगी तो वहाँ पे कोई ठहराव नहीं होता है। और कुछ ऐसे कानून बात करनी रहती है तो लोग क्या बोलते हैं अपोजिट वाले, संविधान बदली कर रहे, संविधान बदली कर रहे हैं। संविधान बदली नहीं होता है, लेकिन कुछ दुरुस्त किया जाता है। दुरुस्ती के तौर पे कुछ रहता है कि अभी वक्फ बोर्ड का जगह है, हजारों करोड़ एकड़ जगह उनके ताबे में है, उसके लिए कानून बना भी ठहराव के लिए मोदी जी ने प्रस्ताव रख दिया।
आज हमारी सरकार मोदी जी की 2 बैसाखी लेके है। हम लोग हमेशा सोचते हैं अरे एक सीट गिर गई तो क्या है, 400 नहीं आए तो 399 तो आएंगे, लेकिन अब अपने को मालूम पड़ गया कि क्या। यहाँ के स्थानिक नगरसेवक माजी महापौर मनोज जी काटेकर साहब, गोपाल जी ठाकुर साहब, आदरणीय मंच, वक्त की पाबंदी के वजह से मैं इतना ही कहना चाहती, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज थोड़ा उनके शेड्यूल में थोड़ा बदल हुआ, लेकिन फिर भी जाएंगे। इतना ही कहता हूं कि अगर हमें भिवंडी में हमारा अस्तित्व टिकाना है, हिंदुत्व टिकाना है, तो ये इलेक्शन में हमें 100% मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी मित्र पक्ष राष्ट्रवादी के उम्मीदवार, महायुति के उम्मीदवार महेश जी चौगुले साहब, इनका वोटिंग मशीन पे नंबर 1 है। आप ध्यान से सुने, कमल चिन्ह नंबर 1। वो अंदर बूथ में जाओगे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है मशीन पे 1 नंबर बटन, उतना ही हमें दबाना है, तो मतदान आप महेश जी के नाम से कर पाओगे। जैसे प्रेषित जी ने बताया, काटेकर साहब ने बताया कि भिवंडी की परिस्थिति आप सब जानते हो। भिवंडी में लोकसभा में जो वोट जिहाद हुआ, आप जानते हो कि वो एरिया में हमारे जो विपक्ष जो है उनके एरिया में कैसे वोटिंग हुआ था। एक बूथ पे 800-900 वोटिंग हुआ था, और हमारे क्या हुआ, हमारे बूथ पे अगर देखेंगे तो 400 से 500 तक ही मतदान हुआ। भिवंडी में ये विधानसभा क्षेत्र में 301 बूथ है। 301 बूथ की अगर हम लोग लोकसभा की अगर हम लोग वोटिंग परसेंटेज देखोगे तो 110 बूथ जो मुस्लिम एरिया में है, वो 110 बूथ पे 700, 800, 900 तक मतदान हुआ था, और हमारे जो बूथ है वो सिर्फ 10 बूथ है जिसमें 500 से ज्यादा मतदान हुआ था। यानी हम देखो कितना दोनों डिफरेंस है दोनों में। इस चुनाव में ये गलती हमें नहीं करनी है। इस चुनाव में हमें हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे मोदी जी के लिए आप थोड़ा समय निकालो। आप समय निकाल के किसी भी हालत में सुबह से लेके 12 बजे तक आपका पूरा मतदान होना चाहिए। आपके बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं जो मतदार है, एक भी ऐसा मतदार नहीं हो कि जिसका मतदान हुआ नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल हो, दोस्त हो, सभी को बोलो। महेश जी के बारे में तो सब आप जानते हो, 10 साल में जितना उन्होंने ये क्षेत्र का विकास किया है, उसका उतना विकास किसी ने भी नहीं किया। अभी क्या विकास किया है, आरसीसी रस्ते है, ब्रिजेज है, मेट्रो है, ये उनके माध्यम से हुआ है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अधूरा काम है वो पूरे करने की क्षमता वो रखते हैं, और उनकी एक खासियत ऐसी है, 24 घंटा वो हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। 24 घंटा। आपने गणपति विसर्जन के तो वक्त देखा रहेगा, गणपति विसर्जन में बड़े बड़े पंडाल लगे थे। जो अभी उम्मीदवार है, दूसरे जो उम्मीदवार खड़े हैं, हमारे वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। बंटोगे तो कटोगे, योगी जी ने नारा लगाया था ना, बंटोगे तो कटोगे, ये आप ध्यान में रखो। किसी भी हालत में हमारा वोटों का बंटवारा हमें नहीं करना है। जो उम्मीदवार हमारे हैं, भले हमारे धर्म के हैं, लेकिन उनकी चुन के आने की क्षमता ही नहीं है। सिर्फ महेश जी को गिराने के लिए, उनके वोट कटवाने के लिए वो खड़े रह रहे। इसलिए किसी भी हालत में हमें एक ही चिन्ह, कमल चिन्ह और नंबर 1 बटन, यही हमारे दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन आप सभी को फिर से एक बार विनती करता हूं, देखो मैं जो बोल रहा हूं वो गौर से सुनो कि हमें भिवंडी में हमारा अस्तित्व टिकाना है, तो हमें किसी भी हालत में हमारे महायुति के उम्मीदवार महेश जी चौगुले, उनको चुन के लाना पड़ेगा। अभी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे भी दूसरी बैठक थी इसलिए लेट हुआ। लेकिन आपसे यही आशा करता हूं कि आप जो यहाँ पे 100-150 लोग हैं, आपकी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये जो प्रभाग है इसकी जिम्मेदारी हमारे काटेकर साहब ने ली है, जो यहाँ के स्थानिक नेतृत्व है, बहुत बड़ा नेतृत्व है, खंबीर नेतृत्व है, जो माजी महापौर उप महापौर रह चुके हैं। आगे हमें महापौर होते हुए भी उन्हें देखना है, उनकी ताकत आपके माध्यम से बढ़ेगी। ये वोट, ये जो चुनाव है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मतदान अगर करोगे तो हमारे कैंडिडेट महेश जी चौगुले को है अधिक उसका लाभ मिलेगा, मार्जिन उनका अच्छा होगा। आप भिवंडी में देखोगे कि 1 नंबर से ये क्षेत्र शुरू होता है। जब
21 नंबर और 23 नंबर की पेटी खुलती है तब हम लीड में आ जाते हैं। तो हमारे काटेकर साहब ने महेश जी को आश्वासन किया है कि इस साल इस चुनाव में मेरे प्रभाग से ज्यादा मतदान मैं आपको करके दिखाऊंगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है वो किसके बलबूते पे दिया है? आप सभी के ताकत पे दिया है, आप सभी के ऊपर उसकी जवाबदारी है। तो सभी को विनती करता हूं कि ये 20 तारीख को आप पूरे ताकत से उतरो और महेश जी को थर्ड टाइम यानी तीसरी बार हमें इतिहास करना है। भिवंडी में अभी तक 3 बार आमदार चुन के कभी आया नहीं है। मैं दावे के साथ करता हूं कि ये टाइम हम इतिहास बनाएंगे और महेश जी को तीसरी बार चुन के लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपना नेता कैसा हो? जो लड़ाकू लड़ता हो, प्रशासन से लड़ता हो। ये 2 गुण जो हैं आपका कौन काम करेगा? यहाँ जो आपको बसा के संरक्षण दिया कौन है? मनोज काटेकर जी। इनको ध्यान में रखिए। आपको कोई तकलीफ होगी, मैं किसी की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन महेश चौगुले और मनोज काटेकर जी की मैं गारंटी लेता हूँ। इनका काम कोई अगर इनके द्वारा होना है रुकेगा तो मैं उसके लिए आपके साथ इनके साथ चलने वाला हूँ। और मित्रों, जितना भी आज तक मैंने काम भेजा है, एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो मनोज काटेकर जी ने करके नहीं दिया या महेश चौगुले जी ने करके नहीं दिया। उनके भाई यहाँ उपस्थित है प्रतिनिधि के रूप में, राजू चौगुले जी, जो युवा अध्यक्ष हैं शहर के। तो मेरा ये कहना है कि खड़े सभी हैं, सभी सेट होते हैं, सभी को पैसा होता है। जो प्रशासन को ताकत से लड़ करके आपका काम करावे, ऐसा नेता हमें चाहिए। वो 2 नेता हमारे पास हैं, एक हमारे मनोज काटेकर जी हैं और दूसरा महेश चौगुले जी हैं। महेश चौगुले जी की शक्ति को आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि बहनें बाहर निकलती नहीं है और भाई लोग इतना अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हो। लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, मैं जानता हूं कि उनकी क्या ताकत है। ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। अगर खोदोगे तो कमरे में बैठ करके रोओगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हाथ उठाइए और बताइए कि सब लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। 20 तारीख को हाथ उठाइए। जो नहीं हाथ उठा रहे हैं मतलब नहीं देने के लिए तैयार। माँ लक्ष्मी जल रही है, ध्यान रखो है, ऐसा गड़बड़ मत करना, ठीक है? इतना क्या करके मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। समय समाप्त हो गया है। जय हिंद।